वेलकम आवर यूट्यूब चैनल जीएस विद आंसू। 68 बीपीएससी पीटी के लिए बिहार स्पेशल का सेट लगाते हैं। इसमें सारे के सारे प्रश्न बहुत ही सिलेक्टेड दिए गए हैं जो आपके एग्जाम में आने की पूरी संभावना है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को लाइक और किसी भी एक ग्रुप में शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं और आप लोग भी सोचिएगा अपना आंसर क्या हो सकता है। पहला प्रश्न है, किस मौर्य शासक के दरबार में आजीवक भविष्यवक्ता पिंगलवश रहता था? तो दोस्तों वह मौर्य शासक थे बिंदुसार, जिसके दरबार में आजीवक भविष्यवक्ता पिंगलवश रहता था। अगला प्रश्न है, बिहार में उपनिषद काल में ब्राह्मण धर्म तथा ज्ञान का महान केंद्र कहाँ था? बिहार में उपनिषद काल में ब्राह्मण धर्म तथा ज्ञान का महान केंद्र था विधे में, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सुप्रसिद्ध बौद्ध विद्वान अश्वघोष को प्रश्रय देने वाला शासक कौन था? सुप्रसिद्ध बौद्ध विद्वान अश्वघोष को प्रश्रय देने वाला शासक था कनिष्क। अगला प्रश्न है, हरिसेन रचित प्रयाग परिस्थिति में किस सम्राट के विजय अभियानों की चर्चा है? तो दोस्तों वह सम्राट है समुद्रगुप्त, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मगध के किस परवर्ती गुप्त शासक को असंख्य शस्त्रों का विजेता कहा गया है? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कुमारगुप्त को। मगध के कुमारगुप्त शासक को असंख्य शत्रुओं का विजेता कहा गया है। अगला प्रश्न है, पालकालीन कांस्य मूर्ति कलाकार धीमन एम विठल पाल कहाँ के निवासी थे? धीमन एम विठल पाल निवासी थे नालंदा के। अगला प्रश्न देखते हैं, मिथिला के कर्नाट शासकों की राजधानी कहाँ थी? मिथिला के कर्नाट शासकों की राजधानी थी सिमरागढ़ में। अगला प्रश्न है, कि सुल्तान ने तिरहुत को तुगलपुर का नाम लिया? तो दोस्तों वह सुल्तान थे मोहम्मद बिन तुगलक। अगला प्रश्न देखते हैं, शेर शाह को शेर खां की उपाधि दी गई थी? शेर शाह को शेर खां की उपाधि दी गई थी मोहम्मद नूहानी के द्वारा। अगला है, बिहार के पटना में माल गोदाम की स्थापना फ्रांसीसियों ने कब की थी? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1734 में। अगला प्रश्न देखते हैं, कुंवर सिंह ने किस युद्ध में नाना साहेब को सहयोग किया था? तो दोस्तों वह युद्ध थे कानपुर की लड़ाई। अगला प्रश्न देखते हैं, पटना में बहाबी आंदोलन के मुख्य नेता कौन थे? पटना में बहाबी आंदोलन के मुख्य नेता थे विलायत अली एम इनायत अली। अगला प्रश्न है, उलगुलान विद्रोह निम्न में से किससे जुड़ा है? उलगुलान विद्रोह जुड़ा हुआ है बिरसा मुंडा से। अगला प्रश्न देखते हैं, पृथक निर्वाचन प्रणाली को किस बिहारी ने असीमित दुष्टापूर्ण योजना कहकर आलोचना की थी? तो दोस्तों वह बिहारी थे हसम इमाम, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कांग्रेस के किस अधिवेशन में सर्वप्रथम भाग लिया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कांग्रेस के बांकीपुर अधिवेशन में सर्वप्रथम भाग लिया था। अगला सेट लगाते हैं, सेट नंबर 35 को। पहला प्रश्न है, बिहार में गौ हत्या रोकने के लिए गौरक्षणी सभाओं की स्थापना किस वर्ष हुई थी? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बिहार में गौ हत्या रोकने के लिए गौरक्षणी सभाओं की स्थापना हुई थी 1893 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, पटना से प्रकाशित कौन सा अखबार में क्रांतिकारी विचार प्रकट किया गया था? तो दोस्तों वह अखबार का नाम है पाटलिपुत्र। अगला प्रश्न देखते हैं, चंपारण में कृषि की स्थिति के जांच के लिए नियुक्त जांच समिति के अध्यक्ष कौन थे? चंपारण में कृषि की स्थिति के जांच के लिए नियुक्त जांच समिति के अध्यक्ष थे एफजी सलाई। अगला प्रश्न है, खिलाफत आंदोलन के क्रम में कौन महिला नेता सक्रिय रही? खिलाफत आंदोलन के क्रम में जो नेता
जो महिला नेता सक्रिय रही वह महिला का नाम है बी अम्मा। अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार में कौन सा जिला असहयोग आंदोलन का सबसे बड़ा केंद्र था? तो दोस्तों बिहार का मुजफ्फरपुर जिला असहयोग आंदोलन का सबसे बड़ा केंद्र था। अगला प्रश्न देखते हैं, गांधी जी ने अखिल भारतीय चरखा संघ का उद्घाटन कहाँ किया था? गांधी जी ने अखिल भारतीय चरखा संघ का उद्घाटन किया था पटना में। अगला है, बिहार में साइमन कमीशन के बहिष्कार के संयोजक कौन थे? बिहार में साइमन कमीशन के बहिष्कार के संयोजक थे देवकी नंदन। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बिहार युवक संघ की स्थापना कब हुई थी? बिहार युवक संघ की स्थापना हुई थी 1928 में। अगला है, पटना में नमक कानून भंग करने के लिए कहाँ चुना गया था? कौन सा स्थान चुना गया था पूछा जा रहा है। पटना में नमक कानून भंग करने के लिए जो स्थान चुना गया था वह स्थान का नाम है नखास पिंड। अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार प्रांतीय प्रोविंशियल किसान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, स्वामी सजानंद सरस्वती। अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार में पहली कांग्रेसी मंत्रिमंडल का गठन कब हुआ था? बिहार में पहला कांग्रेसी मंत्रिमंडल का गठन हुआ था 20 जुलाई 1937 ईस्वी को। अगला प्रश्न देखते हैं, वर्ष 1934 में बनी बिहार सोशलिस्ट पार्टी के सचिव कौन थे? वर्ष 1934 में बनी बिहार सोशलिस्ट पार्टी के सचिव थे जयप्रकाश नारायण। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत छोड़ो आंदोलन के क्रम में सचिवालय गोलीकांड कब हुआ था? भारत छोड़ो आंदोलन के क्रम में सचिवालय गोलीकांड हुआ था 11 अगस्त 1942 को। अगला प्रश्न है, भारत के स्वतंत्रता के बाद यानी स्वतंत्र बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, महामाया प्रसाद। अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार में प्रथम आर्य समाज मंदिर कहाँ स्थापित की गई है? बिहार में प्रथम आर्य समाज मंदिर स्थापित की गई है दानापुर में। अगला प्रश्न देखते हैं, नालंदा विश्वविद्यालय में शिक्षा का माध्यम था? नालंदा विश्वविद्यालय में शिक्षा का माध्यम था पाली भाषा। अगला है, पटना कलम के प्रथम महत्वपूर्ण चित्रकार कौन थे? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सेवक राम। अगला प्रश्न है, पटना सिटी में स्थित पादरी की हवेली और बांकीपुर चर्च प्रतिनिधित्व करती है? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, गौथिक शैली का। अगला है, अशोक के सिंह स्तंभ निम्न में से कहाँ स्थित है? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, वैशाली में। अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार में समेकित शिक्षा विकास कार्यक्रम किस योजना के अंतर्गत प्रारंभ किया गया है? बिहार में समेकित शिक्षा विकास कार्यक्रम प्रारंभ किया गया है मुख्यमंत्री समग्र विद्यालय विकास योजना के तहत। अगला प्रश्न देखते हैं, राज्य की कार्यपालिका शक्ति निहित होती है? राज्य की कार्यपालिका शक्ति निहित होती है राज्यपाल में। अगला प्रश्न देखते हैं, किसी राज्य में विधान परिषद की संरचना अथवा विघटन किया जा सकता है? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, विधानसभा की अनुशंसा पर संसद के द्वारा। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जिला परिषद अपना त्यागपत्र किसे दे सकता है? जिला परिषद अपना त्यागपत्र दे सकता है जिला दंडाधिकारी को। अगला प्रश्न है, बिहार में कौन सा क्षेत्र समुद्र तल से सर्वाधिक ऊंचाई पर है? तो दोस्तों वह क्षेत्र है वाल्मीकि नगर। अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार राज्य की भू आकृति लगभग है? बिहार राज्य की भू आकृति लगभग है आयताकार। अगला प्रश्न है, बिहार से मानसून लौटता कब प्रारंभ करता है? बिहार से मानसून लौटता प्रारंभ करता है अक्टूबर के मध्य में। अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार में आपदा जोखिम प्रबंधन कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी? बिहार में आपदा जोखिम प्रबंधन कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी
मई 2007 में। अगला प्रश्न है, बिहार के अधिकांश क्षेत्र आच्छादित है। बिहार के अधिकांश क्षेत्र आच्छादित है कछाड़ी मिट्टी से, यानी कि जलोढ़ मिट्टी। अगला प्रश्न है, बूढ़ी गंडक बिहार में किस स्थान पर गंगा में मिलती है? बूढ़ी गंडक बिहार में गंगा से मिलती है मुंगेर के उत्तर में, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, बिहार में स्थित कोसी परियोजना की नहरें निकलती है। बिहार में स्थित कोसी परियोजना की नहरें निकलती है हनुमान नगर के निकट, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, बिहार में सर्वाधिक मक्का उत्पादन करने वाला राज्य है। बिहार में सर्वाधिक मक्का उत्पादन करने वाला राज्य है कटिहार। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बिहार में कृषि रोड मैप की शुरुआत कब से हुई थी? बिहार में कृषि रोड मैप की शुरुआत हुई थी 2008 से। अगला है, बिहार में निम्न में से कौन सा जिला सर्वाधिक दूध उत्पादन करता है? तो दोस्तों वह जिला है पटना जिला। अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार में दवाएं बनाने की कारखाना स्थित है। बिहार में दवाएं बनाने की कारखाना स्थित है हाजीपुर में। अगला है, बिहार में डेयरी मिल्क पाउडर प्लांट का निर्माण हुआ है। बिहार में डेयरी मिल्क पाउडर प्लांट का निर्माण हुआ है बिहार शरीफ में। अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार के किस जिले में रूबी अभ्रक पाया जाता है? रूबी अभ्रक पाया जाता है बिहार के नवादा जिले में। अगला प्रश्न है, बिहार की जनसंख्या में न्यूनतम जनसंख्या घनत्व किस जिले की है? तो दोस्तों वह जिला है कैमूर जिला। अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार के किस जिले में डीजल खपत सर्वाधिक है? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पटना में। अगला है, 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष श्री NK सिंह का गृह राज्य है। आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बिहार। अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार में सतत जीविकोपार्जन योजना का शुभारंभ मुख्यमंत्री ने कब किया था? बिहार में सतत जीविकोपार्जन योजना का शुभारंभ किया गया था 5 अगस्त 2018 को। अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार में कामकाजी को रोजगार उपलब्ध सर्वाधिक किस क्षेत्र में हुए हैं? तो दोस्तों वह क्षेत्र है निर्माण उद्योग। अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार राज्य में औद्योगिक वित्त सहायता हेतु कौन वित्तीय संस्थान है? तो दोस्तों वह संस्थान का नाम है बिहार राज्य वित्त निगम। अगला प्रश्न है, बिहार में कहाँ तैरता सोलर विद्युत संयंत्र लगाया गया है? बिहार में तैरता सोलर विद्युत संयंत्र लगाया गया है दरभंगा एवं सुपौल जिले में। अगला है, बिहार में सबसे छोटा या सबसे कम लंबाई वाला राष्ट्रीय उच्च पथ कौन सा है? तो दोस्तों वह NH है 727A। अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार में कौन सी टेलीकॉम कंपनी सबसे अधिक राजस्व संग्रह करती है? तो दोस्तों वह टेलीकॉम कंपनी है भारतीय एयरटेल। अगला और अंतिम सेट लगाते हैं, बिहार के बक्सर में सिद्धाश्रम की स्थापना किसने की थी? बिहार के बक्सर में सिद्धाश्रम की स्थापना की थी महर्षि विश्वामित्र ने। अगला प्रश्न देखते हैं, स्वतंत्रता पूर्व बिहार में श्रम आंदोलन की शुरुआत कहां से हुई थी? आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जमालपुर से। अगला है, बिहार में फिल्म की दुनिया की शुरुआत करने का श्रेय किसे दिया जाता है? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, महाराजा भूपेंद्र नारायण सिंह को। अगला प्रश्न देखते हैं, 21 जनवरी 2006 को बिहार में सरकार आपके द्वारा कार्यक्रम किस जिले से शुरू की थी? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जमुई जिले से। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा मंदिर बिहार में कहाँ स्थापित किया जा रहा है? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पूर्वी चंपारण के केसरिया में। अगला प्रश्न देखते हैं, देश का वह प्रथम राज्य जिसने अलग अलग इथेनॉल नीति बनाया है? आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बिहार। अगला प्रश्न है, बिहार के किस क्षेत्र के संबंध में बसाती नूल ऊंच का एक मूल्यवान स्रोत है?
आंसर है ऑप्शन नंबर ए तिरहुत। अगला प्रश्न देखते हैं। नालंदा के सरया टीला में उत्खनन से प्राप्त हुआ है। नालंदा के सराय टीला में उत्खनन से प्राप्त हुआ है पाल काल का बौद्ध विहार। अगला प्रश्न है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है। आंसर है ऑप्शन नंबर बी राजनीतिक नीतियां पर। अगला प्रश्न है। बिहार में आदि मानव की उपस्थिति के आरंभिक साक्ष्य किस युग के हैं। आंसर है ऑप्शन नंबर ए पूर्व प्रस्तर युग के। अगला प्रश्न देखते हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अर्थवेद में वात शब्द का प्रयोग किस राज्यों के लोगों के लिए किया गया है। आंसर है ऑप्शन नंबर बी मगध के लिए। अगला है। अंग महाजनपद की राजधानी कहाँ थी। आंसर है ऑप्शन नंबर डी चंपा में। अगला है। किसने पाटलिपुत्र के नगर निर्माण तथा सुंदरता का वर्णन किया है। आंसर है ऑप्शन नंबर बी मेगास्थनीज ने। अगला प्रश्न देखते हैं। किस विद्वान के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य ने पोलिब्रोथस यानी कि पाटलिपुत्रक उपनाम धारण किया था। तो दोस्तों वह विद्वान थे स्ट्रेबो। अगला और अंतिम प्रश्न है। शुंग काल के उत्कृष्ट नमूने बिहार के किस स्थान से प्राप्त हुए हैं। तो दोस्तों वह स्थान है बोध गया। शुंग काल के उत्कृष्ट नमूने बिहार के बोध गया स्थान से प्राप्त हुआ है। थैंक यू।